पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है हरियाणा के झज्जर जिले में रहने वाले दलबीर जी की, जो पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करते हुए भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो दलबीर जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी सारी परेशानियां खत्म हुईं? आइए सुनते हैं दलबीर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा दलबीर दास है जी। दलबीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। दलबीर जी आप क्या काम करते हैं? मैं CISF में सर्विस करता हूं जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? सन 2000 में जुड़ा था सतगुरु रामपाल जी महाराज से। दलबीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? मैं अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हमारे गांव में दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी जाता था दोनों टाइम। और खेत में हमारे में पित्तर की वो मंडी बना रखी है, वहाँ भी हम पूजते थे। सभी घरवाले पूजा करते थे। कोई भी त्यौहार मनाते थे तो वहाँ सबसे पहले मतलब भोग चढ़ाते थे, तब बाद में मतलब वो करते थे। तो और भी सभी कहीं हनुमान का व्रत और ये जन्माष्टमी का जो भी है सब साधना करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। हनुमान की पूजा कभी शेरावाली की, कभी किसी की, जो जिसने बता दिया वही करता रहा, लेकिन कोई संतुष्टि जो मैं मेरी भावना मतलब इच्छा थी वो मैं सोचता था ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को कोई मतलब शांति नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं करता रहा तो लेकिन लाभ कोई मेरे को नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया। सतगुरु रामपाल जी महाराज गांव दुलेड़ा में सत्संग करने गए हुए थे और सतगुरु जी ने सत्संग करते टाइम माइक की आवाज़ आ रही थी पूरे दूर तक, रात का सत्संग हो रहा था। तो मैं खेतों में था, जब मैं जैसे गरीबदास महाराज की वाणी बोली जाती है वहाँ भी मतलब ऐसी लगती है, तो मेरे को वो आवाज़ सुन के ऐसा होया, मैं कहा ये ज्ञान है, ये सत्संग है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये तो आवाज़ तो गांव की तरफ से आ रही है। तो मैं उसी टाइम रात में ही वहाँ से चला और मैं वो जगह ढूंढ लिया गांव में जिस घर में सत्संग हो रहा था। सतगुरु जी आए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे, तो मैं आके सत्संग सुनने लग गया, बैठ गया। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान बता रहे थे। मैं अगले दिन सुबह गया और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त किया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले हुक्का पीता था और नाम उपदेश लेने के बाद मेरा हुक्का छूट गया और भी कोई जो मतलब विकार करता था सब छूट गए। और परमात्मा की दया ऐसी हुई, जब मैं खेती करता था सर्विस लगने से पहले, तो खेती में जो भी जहाँ भी मतलब मेहनत करके जो भी फसल बोता था उसमें सबसे अलग ही मेरा मेहनत का फल परमात्मा देखते थे, वो दिखाई देता था। ये मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। सभी बोलते थे, पड़ोसी भी, कि ये भाई इनकी फसल ऐसे है, ऐसे ही करते हैं और फिर भी सबसे अलग ही रहती है। और उसके बाद मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद सर्विस के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत किया। लास्ट में मेरिट लिस्ट में छटता था, तो गुरुजियों से एक बार प्रार्थना लगाई थी, तो गुरुजियों ने बोला बेटा जो नहीं होया वो तेरे लिए अच्छा है। तो उसके बाद मैं पूछा नहीं गुरुजियों से, मैं सोच लिया जो मालिक का आदेश है, जो परमात्मा ने बोल दिया वो मेरे लिए अच्छा है।
तो मैं लास्ट मेरा चांस था, एज मेरी पार हो रही थी, 2 महीने बचे थे, तो CISF की भर्ती निकली, ओपन भर्ती थी, मैं भर्ती में गया तो मेरे को सब कुछ अजीब सा लग रहा है। हर एक मैं किसी को जानता नहीं था, सभी मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे ये मेरे को पहले से ही जानते हैं, इतने प्यार से बोलते थे। इंस्पेक्टर और DC लास्ट तक मेरा नाम तक नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने हर इवेंट पे मेरे साथ थे, ऐसे बोलते हाँ भाई पहलवान ये कर देगा, हो जाएगा। फिजिकल मेरा अच्छा हो गया और टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू हो रहा था जब कमांडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, वो तो मैं बताया जैसा भी मेरे से आया, और DC के पास गया। जब DC ने बोला बैठ पहलवान, कुर्सी पे बैठ जा, तो मैं बोला नहीं जी ये हमारे लिए नहीं है। बोला नहीं बैठ बैठ, तो उसने 3 बार बोला तो मैं बैठ गया कुर्सी पे। तो उसने खाली और कुछ नहीं पूछा मेरे से, एक ही बात पूछा, बेटा नौकरी कर लेगा? मैं बोला सर नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नौकरी के लिए तो मैं आया हूँ। तो बोला ठीक है, और क्या करता है अभी? मैं कहा खेती बाड़ी करता हूँ। बोला मतलब खेती बाड़ी कर, वो शादी कर लिया? मैं कहा हाँ शादी भी हो गया जी। तो बोला पहलवानी क्यों छोड़ा तूने? माँ जी घर की सिचुएशन ऐसी थी और खेती बाड़ी कर रहा हूँ अब तो मैं कई साल से, और नौकरी मिली नहीं इसलिए मैं पहलवानी छोड़ दिया। तो बोला ठीक है जाके बैठ जा लाइन में। मतलब मैं वहाँ उठ के अपने बैठ गया वहाँ पे। तो मेरा 2 महीने के बाद मेडिकल लेटर आ गया और मेरे को मतलब मेडिकल में भी पास होया। जब मेडिकल कराने जा रहा था तो वो कमांडेंट लाइन में बैठा था। कमांडेंट ने मेरे को कमर में हाथ मार के बोला हाँ पहलवान ठीक है? मैं कहा हाँ सर ठीक हूँ। बोला मेडिकल हो गया? मैं कहा नहीं सर अभी नंबर नहीं आया है। बोला चिंता मत करना सब ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं किसी को जानता नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे को सभी नाम भी नहीं पूछ रहे मेरा, पहलवान पहलवान करके। और मेरा मतलब मेडिकल में संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई, मतलब अगले दिन परमात्मा ने ऐसा किया, साथ के साथ ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और बोला इतने तारीख को वहाँ हैदराबाद रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, जब मैं ये 9 साल नौकरी होगी मेरी, तब मैं ये विदेश के लिए मतलब UN मिशन हैती, वहाँ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के लिए हमारी CSF जाती है 140 आदमी 1 साल। 2008 से शुरू हुआ और 2018 तक गए हैं। तो मैं 2-3 बार कोशिश किया और हमारा जो मैं फायर में हूँ, तो मैं फायर के उससे हमारी 2 ही वैकेंसी थी। तो 2 वैकेंसी में मैं सोचा भी था कि हमारा कहाँ नंबर आएगा, तो बाकी सब GD के थे। तो उसमें मैं ट्राई किया, मगर चलो परमात्मा का नाम लेके फार्म तो भर ही देता हूँ। उसमें शर्त कर रखी थी 5 साल सर्विस कंप्लीट और रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ACR वेरी गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा सब शर्त ठीक था, वो मैं भर दिया, फार्म आ गया मेरा, टेस्ट के लिए डेट आ गया। टेस्ट 2 बार दिया, 2 बार देने के बाद मेरा नंबर तो नहीं आया फिर, लेकिन मैं सोच लिया अब मैं नहीं भरूंगा फार्म। तो तीसरी बार मैं टेस्ट दे के आ गया और मेरे को उम्मीद भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं ये सोच लिया था अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, मेरे को एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे को फ़ोन करके, मैं तो ड्यूटी में था, बताया, बोला दलबीर, बोला तेरा उसमें हैती में नंबर पड़ गया। मैं बोला सच में सर? बोला हाँ। बोला अरे तेरे को पता नहीं? मैं बोला मैं तो मेरे को मालूम नहीं अभी कब लिस्ट निकला है। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे चमत्कार दिखाए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। जो मैं ऐसा ही पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास से भर्ती हुआ था और बाद में +2 किया था, और मैं एक मैट्रिक पास के उस थे, और परमात्मा ने, मैं खेती बाड़ी करने वाला, और मेरे को ये दिखा दिया बेटा तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ अनहोनी हुई हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार दिखाए, सभी मेरे से यूनिट में भी पूछ रहे हैं अब तेरी कोई खास जुगाड़ था, तेरा कोई पक्का मतलब जुगाड़ था इसलिए तेरा होया है कि किसका कैसे क्या किया तने? मैं बोला मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो मालिक हैं, वो मतलब ऐसे जो चाहे सो कर सकते हैं। परमात्मा मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसे मेरे को दिखाया परमात्मा ने। तो फिर सभी बोल गए भाई ऐसा तो मानना पड़ेगा, अब तो हम तो ऐसे मतलब अब तक तो ऐसे ही मान रहे थे तेरे गुरुजी को, लेकिन वाकई में तेरे गुरुजी जब हम तेरा ऐसे इसमें हो गया, अच्छे से अच्छे जो यूनिट से 10-12 लड़के गए थे उनका किसी का नहीं हुआ, और वैसे वहाँ तो 4-5 दिन चला था वो
टेस्ट, उसमें पता नहीं कितने हज़ारों में लड़के आ रहे थे। तो उसमें हमारी 2 वैकेंसी में और मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें भी नंबर गिरा। और 2017 में मैं मार्च में गया और अप्रैल 2018 में वापस आया। 1 साल में विदेश के लिए भी मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो भी मैं ड्यूटी करके आया बाहर। एक बार मैं कर्नाटक में पोस्टिंग थी मेरी और मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं 1-2 बार दवाई ले लिया, लेकिन उससे थोड़ा आराम हो रहा है, अगले दिन फिर वैसे ही दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल गया, जाने के बाद उन्होंने बोला आपको MRI कराना पड़ेगा, तब देखेंगे। तो उन्होंने बोला आज ही करा के ले आओ, कल डॉक्टर आ रहा है बेंगलोर से, वो देख लेगा आपकी रिपोर्ट। तो मैं MRI करा के आया, शाम तक उनको रिपोर्ट ला के वापस डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर बोला कि आपका ऑपरेशन होगा पक्का, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करा ले, नहीं तो इसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो मैं बोला सर वैसे नहीं हो सकता? बोला नहीं वैसे नहीं होगा। बोला आपकी अगर इच्छा है तो कल बड़ा डॉक्टर आ रहे हैं 2, एक बेंगलोर से आ रहा है, एक हैदराबाद से आ रहा है, उनको दिखा ले, अगर वो बोल देंगे वैसे मेडिसिन लेने से हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें मैं अगले दिन टोकन लेके, नंबर आया मेरा 2 बजे और सुबह मैं 9 बजे लाइन में लग गया था। तो उन्होंने देखा मेरा, जाते ही नाम पुकारा, बोला दलवीर, आप दलवीर? मगर हाँ सर दलवीर मेरा नाम है। बोला आपका तो बहुत मतलब क्रिटिकली केस है, इसमें ऑपरेशन के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। मैं बोला सर ऑपरेशन तो कमर का ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है, मैं कैसे क्या करूँगा, मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा? तो बोला ये तो कुछ नहीं, अब तो करा ले, नहीं तो जितना लेट होगा तेरे को मतलब पैरालिसिस होगा पक्का, तेरी रीढ़ की हड्डी में 1.5 इंच का गैप है। तो आपकी रिपोर्ट बता रही, हम नहीं बता रहे। तो मैं बोला सर ठीक है। मैं कहा कैसे, कितना क्या खर्चा आएगा इसमें? बोला 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। और बोला आप क्या करते हो? मैं बोला मैं CI में जॉब मतलब सर्विस करता हूँ। बोले ठीक है, आपका 0 बैलेंस, मतलब खर्चा कोई नहीं होगा, वो CSF की तरफ से, प्लांट की तरफ से होगा। ठीक है सर। तो मैं वो बोला हम आपको वहाँ बेड खाली हो जाएगा तब आपको फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर लेंगे। तो 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने फ़ोन किया। तो उससे पहले मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से सोच लिया मैं ऐसे ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो परमात्मा के अरदास लगाई। तो मेरा जैसे अगले दिन मैं पूछा, मतलब अरदास लगाने के बाद भक्तों ने बताया कि कल पता कर लेना। तो मैं अगले दिन फ़ोन करके पूछा वहीं से ड्यूटी से, तो भक्तों ने बताया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है कि बेटा परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना। तो जैसे मेरे साथ इतना मेरा बुरा हाल हो रहा था कि मैं एक बैठ के खड़ा होने में भी मेरे को दिक्कत हो रही थी, रात में पैर सीधे नहीं होते थे मेरा। और मैं जैसे सुबह A शिफ्ट जाते टाइम मेरे को जैसे फ्रेश होने के लिए बैठता था लैट्रिन, तो मैं दीवार पकड़ के खड़ा होता था, इतना मेरे को था। तो जैसे अरदास लगाई, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी ऐसी पुकार सुनी। तो अगले दिन मैं सुबह जैसे उठा मतलब फ्रेश होके, तो मैं एकदम झटके से उठा। तो मैं सोचा कहीं मेरे साथ कोई वैसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं फिर दोबारा बैठा, फिर उठा, फिर दूसरी बार बैठा, तीसरी बार फिर उठा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे ये दर्द कभी था ही नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ ऐसी दया करी कि मैं क्या बताऊं, मतलब मालिक ने मेरे इतने दुख दूर किए। और मालिक ने असली मेन है कि मैं जो जिस चीज़ के लिए भटक रहा था, मैं हर जगह भटकता था, सभी से पूछता था भाई ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मतलब इस मनुष्य शरीर में ही भक्ति जो हम करनी चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम ये भक्ति जो कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, हमको कैसे पता चले? जब तक हमको ये नहीं मतलब संतुष्टि नहीं होगी कि भाई हमारा रास्ता सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमको कैसे संतुष्टि मिलेगी? तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सन 2000 में उपदेश लेने के बाद जो सत्य ज्ञान था, अमृत ज्ञान था, पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान था, उसमें मैं 3 सत्संग सुने। मैं भी इस तरह नीच आत्मा था, मैं फर्स्ट बार सेकंड बार तो मतलब ऐसे ही सुन के वापस उठ के आ गया। और तीसरी बार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और जब मैंने उपदेश लिया और मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। छोटे मोटे तो लाभ इतने हुए हैं कि हम मतलब क्या बताएं, परमात्मा ने हर कदम पे मेरे साथ इतने चमत्कार दिखाए हैं। मेरे शरीर में कोई भी हरकत होती, कोई भी बीमारी आती,
कोई बुखार आ गया या छोटा मोटा कुछ हो गया तो मैं एक बार बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेते ही मतलब याद करते ही मैं तुरंत मैं ठीक हो जाता था। और ऐसे मालिक ने मेरे को ऊपर इतनी रजा की है, पर बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी रजा की है, मालिक ने मतलब मेरा का जीवन सफल हो गया कि बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को समझो इस मनुष्य जन्म का मतलब असली जो लाभ मिलना था वो मालिक बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मिला। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को और ये मानव जाति में जो भी जीव हैं इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस मनुष्य शरीर में आके और इस परमात्मा का ज्ञान, एक मनुष्य शरीर का मिलना और इस भक्ति मार्ग मिलना, तो ये परमात्मा कभी कभी रजा होती है कि भगवान आए हुए हैं, बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं और इनका ज्ञान सुनो और इनका सत्संग सुनो और पुस्तक पढ़ के कैसे भी इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आना और मनुष्य शरीर का मिलना ये मालिक की कोई पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, मालिक ही दया करते हैं। और परमात्मा में जो भी इस मानव जाति में हैं, बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन के ज्ञान समझ के कैसे भी इस मालिक की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। ये नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाने से ऐसे ही पशु की तरह जीने के जाना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए जैसे हमारे टीवी चैनल हैं और सभी टीवी चैनलों पर नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें सभी जगह के हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नंबर हैं जहाँ भी हमारा नामदान सेंटर है, और वहाँ से मतलब उनको फ़ोन नंबर लेके और फ़ोन से संपर्क करके जहाँ भी जिस जगह नज़दीक पड़ता है उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने बताया ना, पहले तो किसी के पास यूं है नहीं, और जो बाकी दो विद्वान बने फिरे हैं, कहते हैं वेदों को जानते हैं, उनका पैसे ऊपर नाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमाए हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, उनके पास खक नहीं। और कहते करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान के बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। अब जैसे पुण्यात्माओं कबीर पंथ देश भर के गुरु इसमें, और जहाँ देखा वहाँ कबीर पंथी, तो उनके पास कख नहीं है, वो उनके पास विधि नहीं है सही, तो वो भी काल के ही जाल में है। अब क्या बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे किसी ने यो ज्ञान सुन लिया और इस दास से तीनों मंत्र प्राप्त कर लिए और गुरुद्रोही होकर के नाम दान देने लग गया, ज्ञान भी वही बोलेगा, नाम भी वही दे रहा है, लेकिन वो गर्क नहीं, उसको अधिकार नहीं, वो तो दुश्मन है जीव का। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने कबीर साहिब की वाणी, इस कबीर सागर पढ़ लिया। जैसे कबीर पंथियों का आज तक जिसका भी इतिहास देखा है, जिसके भी वहाँ से यहाँ से साए हैं, उन्होंने बताया है कि वो ये नाम देते हैं, वो ये नाम देते हैं, और कोई कुछ नाम देता है, कोई एक पूरा मंत्र सा बता देता है, पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम, और कोई नाम देता है श्री गुरु सतगुरु वे नमः, ये एंड बैंड बोले सारे। और ये कुछ एक इनमें से कबीर साहब की सृष्टि रचना सुना के, थोड़ा बहुत कथा कुथा सुना के दिखा जानो, ये भी वाह बात बताओ इस दास की तरह।
और जैसे ये राधा स्वामी वाले पंथ के भी सचखंड और सतलोक की जो हमारे रेल बना रहे थे, इन्हें कह भी ना पता, तो ऐसा लगे कि ये भी सचखंड की बात करें और वो भी सचखंड की बात करें, वो भी कबीर साहब के बारे में कहता है। तो ये नकली है सारे, ये गर्क नहीं है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है। इनके पास सब कुछ ज्ञान भी हो गया कि आपका ये रोग है, और उसने बता दिया तेरा ये बीमारी है, सुनकर किसी और ने बता दिया तुझे ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। वो तो डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास यह जड़ी है और रोग भी बताओगा और जाते ही दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। तो कहा है कि कोटों में कोई नहीं रहे झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा। अरबों में, जैसे एक गांव में अगर 10,000 15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 गुरु पाओगे। थोड़े बताऊं बल्कि ज़्यादा बेसिक हो जा। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बार लीगा दर दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी 28 का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा दर दे 2 रुपये। एक और आवेगी इसका नजर हो रही है चौराहे पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर गए। चौथी आवेगी गुड़गाम वाली की बोल दे। यानी एक के ऊपर 5 मास्टर हो जाएंगे गुरु। ऐसे ऐसे हर घर में 1-1 2-2 जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो बस इस तो ऊपर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुद्धि, ना तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्परम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है। कहता ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रह झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। ये है वो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर एक शिशु रूप धारण करके एक लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी जानकारी आप ही बताई है। और उस परमेश्वर के बताए ज्ञान से काल के दूतों ने अपनी अलग अलग दुकानें खोल ली। सब सचखंड सतलोक के गीत गान लगे। उनको कह कह का पता नहीं सचखंड क्या होता है, सतनाम किसे कहते हैं, और सतलोक सार नाम सतशब्द सतनाम ये क्या चीज है। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने गुण अपनी लीला अपनी महिमा के अनुसार अपने स्वभाव अनुसार जो लीला करते हैं, उस लीला के माध्यम से वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आकर के प्राप्त हुए थे। उनको फिर अपना सतलोक दिखाया
सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि दिखाई, सभी भगवानों की सतिथि से परिचित करवाया, फिर उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था। घर वालों ने, कुल के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। उसी समय परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा सचखंड का जो ब्यौरा दिया, वो परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था उससे ज्यों का तो मेल खाता है। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच। हमने जो आंखों देखा भगवान की महिमा, कबीर परमेश्वर जी की महिमा, वो सत्य है और बाकी सब प्रपंच फैलाए बैठे हैं। उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरें, बेख मीन पंथों के, ये पंथों के लश्कर फिरें। लश्कर माने टोड़ के टोड़, पता नहीं कितनी दुनिया ने घेरे बैठे हैं ये लोग। बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुरा कर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है, तो उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरें। लश्कर माने पूरी सेना की सेना। और ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते हैं सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ये सतलोक नहीं जा सकते, ये 84 लाख योनियों में यहीं पर अपना भटकते रहेंगे। पुणात्माओं, हम यहां काल के जाल में कैसे फंसे और हम यहां इतना कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालाइसिस है और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के, एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहां चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यह लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है अच्छा मई पे बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव ये है, नहीं उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहां दोनों डेफिनेट। इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जरा और मरण से, जरा मीन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे का कैर, और मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, यानी सब अध्यात्म, उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से और पूरे सभी कर्मों से परिचित हैं। वो किसी भी वस्तु की यहाँ डिमांड नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो
और वो लोक जहां पर जाने के बाद वृद्ध अवस्था नहीं होती वो प्राप्त हो। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, उसने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर सारे धातुम से परिचित सब कर्मों को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, आज सुबह भी सुना था आपको, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, और इसको पूर्ण ब्रह्म कहो। ये पर्यायवाची शब्द है, उपमात्मक शब्द है परमेश्वर के। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में इन 3 प्रभुओं की स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि सबसे श्रेष्ठ वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा हमें यहां आकर बताते हैं, मेरे अंसाबाई अंश रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया तेरी ऐसी दुर्गति नहीं थी, तो इतना कंगाल नहीं था भक्ति का। आज तुम भक्ति के कंगाल बना दिए, भक्ति धन से कति रहित कर दिए इस काल भगवान ने। ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये आप ही से एक टैक्स लेता है, उससे अपने ब्रह्मांड चला रहा है। इस ब्रह्म से लेकर सरपुरुष से लेकर और नीचे तक राजा तक की एक जैसी नीति है। जैसे यहां से पुण्यकर्मी प्राणी ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, तो वहां जब ये जाता है, इसके पुण्य, इसकी साधना, इसकी भक्ति धन साथ होता है और वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक इज ए रेस्टोरेंट, वो एक होटल है, उसका मालिक ये काल है ब्रह्म, और होटल का मालिक जो चार्ज करता है, जो उनको खाने को देता है, उसमें से ही अपनी कमाई करता है, उस कमरे का रेंट लेता है, तो वो सब चार्जेज आपसे लेकर के वो तो अलग, फिर आपके खाने पीने में जो खर्च होता है, आपकी कमाई वो अलग, तो वहां से अपना जो टैक्स वो अलग रख लेता अपनों को, जिससे अपना ब्रह्मांड चला रहा है, और आपको वहां खाली करके खोखा और नरक में भेज देता। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया, परमेश्वर ने। हम कैसे फंसे इस काल के जाल में, हम सभी तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा। अब वो दाता कुल सबका जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमरवाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है।
और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था। और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ परमात्मा नहीं है। ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नासवान है, दोनों भगवान नासवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा कहलाता है और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति विशेष से नहीं है। पुण्यात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई। उसके 1-2 पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद्य, और वो दुकान खोल रहा है परचून की। धर्म सिंह वैद्य वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद्य लिख रहा है। एक टायर पंचर लगा रहा है, वो भी लिख रहा है कृपाराम वैद्य। जबकि उनके पूर्वज तो वैद्य थे। अब वो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने, सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है तो सिर्फ उस वैद्य लिखन लागे शर्मा और पंडित। ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं, कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है, किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है वो भी पंडित जी लिखता है। तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद्य वाली परंपरा से लिखन लाग गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे। संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी, भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है। सड़क से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर की ओर, मेन रोड से। तो वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला के जाट थे। और उन्होंने काशी विद्यापीठ से
शिक्षा ग्रहण कर ली, वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरुजी ने उनको शिक्षित करा दिया था। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे और वो जाट होते हुए अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद। आज उनका आश्रम है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है। गोपालपुर गांव में मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है। उसके ऊपर लिखा हुआ मोटे अक्षरों में पंडित चिदानंद जी आश्रम। यानी वो जाट होते हुए पंडित लिखते थे, हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं संत लिखते थे, स्वामी लिखते थे। वो कहते थे ब्राह्मण नहीं हूं मैं संत हूं। तो यहाँ ब्राह्मण उसको, पंडित उसको कहते हैं जो गुरु पद पर और वैसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। वैसे तो परमात्मा कर ने डेफिनेशन बता दी, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने। वो ब्राह्मण होता तो हम ब्राह्मण हो गए, हम ही पंडित हो गए, क्योंकि हमने खोज लिया उस भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया उस मालिक को। तो अब हम इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कोई बेदक ना जा बीच में, कि तो ब्राह्मणा ने बूढ़ा बतावे। तो वो नकली जो ब्राह्मण थे, जो वेदों से परिचित नहीं थे और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं थे, पवित्र गीता जी के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे, वो विरोध किया करते थे परमेश्वर कबीर देव जी का कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं को हीन बताता है, इनको नासवान बताता है, ये निकम्मा व्यक्ति है, इसकी बातें मत सुनना। और पूरे हिंदू समाज में कबीर परमेश्वर जी का बहुत विरोध करवा दिया और भी बहुत सारी अफवाहें उनके साथ जोड़ दी। उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी कबीर जी के निकट ना चला जा, और कबीर जी के निकट चले गए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा समाज, पूरा विश्व विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। एक धर्मदास नाम के बहुत श्रद्धालु थे और उसका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जिस कारण से वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के कट्टर पुजारी थे। ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन विष्णु जी के वो, श्री विष्णु जी के वो कट्टर पुजारी थे। भगवान शंकर को भी सामान्य दृष्टि से देखते थे, जैसे हम सभी हिंदू ऐसे ही करते थे। और जैसे भी उन्होंने गुरु भी धारण कर रखा था, रूपदास जी, अपने रूपदास गुरुदेव जी के बताए मार्ग अनुसार वो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते थे। राधे राधे श्याम मिला दे सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने नमः बना रखे इन्होंने। तो ये सभी जाप किया करते थे वो सब। परमात्मा अपनी लीला अनुसार
अपनी महिमा अनुसार जो लीला करता है, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा कौन है। देखो पुण्यात्माओं, वेदों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत ही आदर की दृष्टि से मानता है और पूरा हिंदू समाज वेदों पर आधारित है। उसके बाद उसी के समांतर पवित्र 18 पुराणों को भी हम सामान्य दृष्टि से, आदरणीय दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अब उन सदग्रंथों में क्या क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है। और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक, वो तो भगवान ने के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस रूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थे और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं कि एक सच्चे गुरु की आध्यात्मिक शक्ति के आगे नकली धर्म गुरु और मेडिकल साइंस भी झुक जाती हैं। इसका साक्षात प्रमाण है बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली लक्ष्मी जी, जो पहले सभी पारंपरिक साधनाओं के साथ साथ निरंकारी पंथ में बताई जाने वाली भक्ति साधना भी करती थी। परंतु इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी ये कैंसर से पीड़ित थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने निरंकारी पंथ की भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कैंसर ठीक हो गया? आइए जानते हैं लक्ष्मी जी की ये अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। अच्छा साहब। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी दासी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से हैं? जिला बरेली, ग्राम नंदगांव, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2019 फरवरी में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर जी, हम भक्ति साधना करते थे, मतलब व्रत भी रखते थे और वहाँ भी जाते थे। जो निरंकारी बाबा हैं उनके शरण में जाते थे, गुरु जी की। 1 साल हम वहाँ रहे थे निरंकारी में। फिर हम जो शंकर भगवान का व्रत रखते थे, उनके व्रत में हमें बहुत ही मतलब रखते थे, तो हमने बहुत ही बचपन से व्रत रखे हैं शंकर भगवान के। तो हम उनसे यही विनती करते थे कि हमारी पापा की दारू छूट जाए। हमारे पापा बहुत ही सादा नशा करते थे, गुटखा तो इतना खाते थे दिन भर में, पता नहीं 50-50 या फिर कितने खा जाते थे। और दारू इतनी पीती थे कि शाम को नहीं, दिन में खाना तो बिल्कुल खाते ही नहीं थे। और इतना नशा कर देते थे कि पूरे गांव उनका सोता नहीं था जब दारू पी के आते थे तो वो घर पे। बहन जी, क्या कारण था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये है कि हमारे पापा जुड़े थे कि सन 2013 में गुरुजी से जुड़े थे, संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने नाम दीक्षा ली थी, तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ उनसे नाम खंडित हो गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उनके फेफड़े थे वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे। बिल्कुल ख़राब होने के कारण कि इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उनकी। तो फिर हम डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद पर हमें इतनी पता नहीं थी कि हमने नाम नहीं लिया था कि इनके यहाँ गुरुजी पे प्रार्थना भी लगाई जाती है कि कोई तबीयत ख़राब हो जाए। तो हमने पापा को अपने दिखाया डॉक्टर को, तो भैया लोग लेके गए थे पापा को, तो उन्होंने बताया कि ख़राब हो गए हैं गुर्दा इनके, और जो पानी भर गया है फेफड़ों में, बहुत मुश्किल है सही होना। तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से बोला हमने कि परमात्मा दया करो, हमारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं, फिर हम आपके शरण में पक्का आएंगे। गुरुजी इतनी दया करो, हमारे पापा ठीक हो जाएं। इतनी प्रार्थना हमने गुरुजी की, जो हमारे पापा दंडों प्रणाम करते थे वहाँ हमने रोते रोते ये बोल दिया।
कि परमात्मा आपके ही शरण में हो, गुरुजी आपके ही शरण में हमारे पापा जी हैं। तो हमारे पापा ठीक हो गए। तो उसके बाद हमारे पापा बोलते थे कि बेटा तुम चलो सत्संग में, तुम्हें भी बहुत सारे रोग हैं। बिल्कुल 5 साल हम दवा खाते खाते परेशान हो रहे थे। बहुत सब में दिखा लिया, हमारे पापा ने बहुत ज़्यादा दिखा दिया था कि अतंग आ गए थे वो भी दवा खवाते खवाते। जो बोलते थे कि बेटा तुम भी चलो, तुम्हें भी सही हो जाओगी। तो मैं बोलती थी पापा मैं जाऊंगी, मेरा मन करेगा तब जाऊंगी। मैं बिल्कुल सच्चे दिल से मेरी आत्मा कहेगी कि हाँ अब चलो, कि सत्संग में जाना है या कोई परमात्मा है तो मैं जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई परमात्मा है, बस खोज रहती थी कि कौन है भगवान, किसकी तलाश करूं, कि कौन मेरी पुकार सुने, यही तलाश रहती थी मुझे बस हर वक्त। तो सन 2019 में हम जुड़े थे, फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, इसलिए कि हमने बोल दिया था कि हमारे पापा सही हो जाएंगे तब हम जुड़ेंगे। तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हमें लाभ तो बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, कोई गिनती नहीं है बताने की कि 1 साल में इतने लाभ हुए हैं हमें कि आज जो हम खड़े हैं, इस जो हमें ज़िंदगी मिली है वो संत रामपाल जी महाराज की दया है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है आज जो हम जी रहे हैं अभी। वरना हमें डॉक्टर ने और जो क्या कहते हैं नौते सियानों ने सब ने ये बोल दिया था कि दीपावली तक तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसके बाद तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। ये बीमारियां हमें एक डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मतलब कैंसर है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और हमने जहाँ दिखाया था नौते सियानों को, जहाँ दिखाया था वहाँ यही बोलते थे कि तुम्हारी बेटी को बचाने वाला कोई है ही नहीं पृथ्वी पे, कि इतनी बड़ी बीमारी है इसे कि बता दूंगा तो तुम्हारी बेटी घबरा जाएगी। हमारी मौसी लेके गई थी हमारे लिए एक नौते के दोहरे दिखाने, उन पे देवी आती हैं, तो हमें लेके गई तो उन्होंने छूट से बोला कि ये किसकी बेटी है, ये नहीं बचेगी, इस पे तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भूत प्रेत है और इसे कैंसर है इसकी घाटी में। तो वो बोली कि बकरा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो करो। तो हमने अपने पापा से बोला, तो हमारे पापा तो विश्वास करते नहीं थे कि वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे। बस हम ही को ये दुर्भावना थी कि कोई संत रामपाल जी महाराज कोई परमात्मा है पृथ्वी लोक पे आए हुए। बस यही सोच रहती थी हमेशा कि हम भी कोई परमात्मा को जाने या पहचाने। पर हम पुस्तक नहीं पढ़ते थे, बस सत्संग सुनते थे गुरुजी का। तो सत्संग सुनते सुनते बस ऐसे ही मन हुआ हमारा, तो हमने नाम लिया। तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुए सर जी, हम बता नहीं सकते आप। कैंसर हमारा जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए थे तो फरवरी में हम आए थे। उसके बाद हमें आने के बाद उसी दिन उसके बाद हमें पुस्तक सेवा मिली थी। पुस्तक सेवा हमने आराम से की, कोई दवा नहीं खाई हमने बोला अब जब हमें परमात्मा मिले हैं, जब संत रामपाल जी महाराज मिले हैं हमें, तो हम दवा हमने बिल्कुल छोड़ दी। फिर पापा बोले तुम्हारी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी, दवा खा लो। हमने नहीं खाई, हम पुस्तक सेवा में जाते रहे, आते थे सो जाते थे। पर इतनी दया की संत रामपाल जी महाराज ने कि हमें 4 महीने बाद कि इतना बड़ी मतलब जो दिक्कत थी हमारा, वो हमारे पापा लेके गए हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए। बोले डॉक्टर ऑपरेशन होगा इसका। तो पापा ने वहाँ भर्ती करा दिया। फिर अगर ऑपरेशन से कैंसर ठीक होता, ऑपरेशन हो गया हमारा, सब कुछ ठीक हुआ। पर ऑपरेशन के बाद हम घर पे आए थे, अपने घर पे आने के बाद फिर दवा लेके आए थे 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद फिर दवा लेके आके फिर हम शाम को दवा खा के सोने जा रहे थे तो पापा हमारे घोर के दवा देते थे हमें, क्यों हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खटिया पे पड़े थे। पर हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए थे, तो हम अपना जो मंत्र जाप है वो करते रहते थे और सत्संग सुनते रहते थे कि चारपाई पे लेटे इतने ध्यान रखते थे परमात्मा का। तो उसके बाद हम जब ऑपरेशन के बाद आए तो हमने दवा खाने के बाद एक दिन अचानक रात में पापा बोले आज गोली खा के देखो, ऐसे ही आज घोर के दवा मत खाओ, कब तक खाओगी घोर के दवा। तो हमने गोली खाई। गोली खाने के बाद फिर रात के हम सो गए, अचानक ऐसे ही अच्छे खासे सोए थे। तो सोने के बाद हमें रात में 10 बजे अचानक अपने आप ब्लड आना चालू हो गया, गले में से ब्लड आना चालू हो गया। फिर वो रुक ही नहीं रहा। फिर हमने ध्यान लगाया संत रामपाल जी महाराज का,
तो फिर भी नहीं रुका। फिर पापा ने जल दिया गुरुजी का, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसे पी के थोड़ा आराम मिला, फिर सो गए। फिर उसके बाद मतलब जो हमें परमात्मा को जो सही करना था, उनकी दया होनी थी हमारे ऊपर। फिर इतनी भारी दया की परमात्मा ने, रात के 11 बजे से 1 बजे तक ब्लड की इतनी ऐसे चल गया जैसे हम किसी मोटर को चालू कर देते हैं, इतना ब्लड निकला। बिल्कुल नाला था छत पे रहते हैं हम, छत के ऊपर पीछे नाला था, तो वो बिल्कुल भर गया ना ब्लड से। तो पापा लेके आए हमें फिर डॉक्टर के पास, कि पापा को भी पता होगा पर उन्होंने इतना गौर नहीं दिया कि प्रार्थना लगाते हैं। हमें इस बात का पता नहीं था कि हम प्रार्थना लगाते हैं कोई तबीयत ख़राब हो जाए, ये हमें बाद में पता चला है। तो फिर हम यहाँ लेके आए तो वो डॉक्टर ये बोले, फिर डॉक्टर से भी नहीं रुक रहा ब्लड, क्यों पेट में ब्लड पहुँच गया। तो कहते हैं पेट में से डॉक्टर ने निकाला, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो ऑपरेशन थिएटर में हमें बेहोश नहीं किया था, होश था हमें। जब यहाँ घर से लेके चले थे तब हमें पता नहीं था, हमारी एक उंगली भी नहीं हिली थी। जब हमारे पापा हमें घर से लेके चले थे बरेली, हम 2:30 बजे आए थे रात के, तो हमारे पापा तो देखते आए थे हमें रास्ते में, मगर हमें जैसे निटाल दिया था वैसे ही हम लेटे रहे और हमारी एक उंगली भी नहीं हिली। ऐसा मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे हम, कुछ सांस भी नहीं रही थी। पापा बोले इसमें सांस भी नहीं आ रही थी जब हमें होश आया था। तो फिर परमात्मा ने इतनी दया की, ब्लड निकाल के फिर एक बोतल, इतनी बड़ी बोतल भर के ब्लड निकला पेट में से। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें ब्लड की पलटी आ रही थी उसमें इतनी मोटी गांठें आ रही थी ब्लड में, इतनी मोटी गांठें आ रही हो, बिल्कुल काले रंग होता है काला, ऐसा आ रही थी। तो इतनी बोर होने पे तो डॉक्टर बोला तुम में किसी मतलब शक्ति ने, जो तुम्हारे ऊपर कोई किसी का, परमात्मा का, ये संत रामपाल जी महाराज का, किसी भगत का भक्ति करती हो, उसने तुम्हें बचाया। हमारी बस की बात नहीं थी कि हम तुम्हें बचा लें, क्यों बड़े डॉक्टर को उनने 3-4 बार फ़ोन किया था। बड़े डॉक्टर बोला कि ऐसी कौन सी बात है, मैंने इतने केस किए हैं पर ये केस पहली बार ज़िंदगी में ऐसा आया है कि ऑपरेशन के बाद नस खुलना कौन सी सवाल होता है कि ऑपरेशन के बाद नस कैसे खुल सकती है। तो हम तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते थे कि हमारा जो ये हम रक्षा सूत्र पहनते हैं गले में, ये हमारे हाथ में था उस टाइम। तो हमारी मम्मी बोली, इतना बोला था हमारी मम्मी ने कि ये परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी, ये हमारी बेटी आपके शरण में है, अगर इसे कुछ हुआ तो आपका नाम खराब होगा। तो इतने ही कहने पे हमें होश आ गया, और बल्कि हम बोतल लग गई थी हमारे, तो फिर उसके बाद हमें ब्लड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने खून निकलने के बाद इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ब्लड की। और हम तीसरे दिन को घर आराम से अच्छे खासे गए थे। फिर उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये ज़िंदगी दी है परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने। और इतनी कृपा है संत रामपाल जी महाराज की कि हमारे पापा जो नशा करते थे, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा पापा का नशा छूट गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनमें से भी किसी न किसी को कैंसर है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है भगत जी, ये संदेश तो परमात्मा के शरण में आने से ही पता चलेगा कि परमात्मा की भक्ति करो। अगर दुख दूर करने हैं आपको, अपने कष्ट कटवाने हैं, तो बस पृथ्वी लोक पे एक ही संत हैं, संत रामपाल जी महाराज। वो सबका रोग काट सकते हैं, बाकी और किसी की बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है गुरु जी का, उस पे पीली पट्टी आती है, उस पे सारे नंबर आते हैं सतलोक आश्रम के। उसमें से किसी भी आश्रम का नंबर लगा के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।